तो वो वाली गायत्री संध्या, सविता और सावित्री, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। एक सामवेदीय उपनिषद है छोटा सा, सावित्री उपनिषद। सावित्री उपनिषद छोटा सा उपनिषद है, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। मैं स्वाध्याय कर रहा था तो आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। उसमें बार बार पूछा गया है कि सविता कौन है, सावित्री कौन है। तो ये जोड़ा है, सविता पति, सावित्री उसकी पत्नी। और पुरुष और प्रकृति से ही वो योनि है, यानी उत्पत्ति स्थान है, उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। वो मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। तो कौन है सविता, कौन है सावित्री? तो अलग अलग प्रकार से सृष्टि के तत्वों का जो जोड़ा है पति पत्नी का, उसका सावित्री उपनिषद में वर्णन है कि अग्नि ही सविता है और पृथ्वी सावित्री है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक की बात हम कर रहे थे। भूर्भुवः स्वः, तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, और तीनों में तीन देवता की महिमा, अग्नि, वायु और सूर्य। पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में वायु। देखो वातावरण, वात का आवरण, वात वायु, हवा, वातावरण। तो पृथ्वी पर वातावरण है, वात का, वायु का आवरण है। तो अंतरिक्ष में वायु और द्युलोक में सूर्य। तो बोले अग्नि ही सविता है और पृथ्वी सावित्री है। देखो जोड़ा हो गया। तो अग्निपति, अग्नि को विष्णु रूप भी मानते हैं, तो पृथ्वी पति है, पृथ्वी विष्णु पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। तो जहां अग्नि है वहां पृथ्वी है, जहां पृथ्वी है वहां अग्नि है। और दोनों के मेल से ये जोड़ा है, प्रजा उत्पन्न होती है और जिंदा रहती है। फिर पूछा गया कौन है सविता, कौन है सावित्री? तो सावित्री उपनिषद में कहते हैं वरुण सविता है और आप सावित्री है। जहां वरुण है वहां आप, जल, और जल के देव जलाधिपति वरुण को माना है हमने। तो अग्निपति है, पृथ्वी पत्नी है। आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी के पेट में भी अग्नि है, लावा है। मैंने सुना है कि 4500 डिग्री से भी ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां है। और पार्थिव शरीर है हमारा, तो हमारी जठराग्नि भी, वो भी टेम्परेचर गजब का है। मतलब वो पाचक रस ऐसे हैं कि अच्छी अच्छी चीजें पच जाए। एक बार अंदर जठराग्नि में वो गई, छोटे मोटे ब्लेड को तो वो अंदर वाली जो एसिड है वो एकदम पिघाल देती है। क्या आग है! और उस आग को लिए हम फिरते हैं और वो आग है भीतर, तब तक हम जिंदा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो जहां अग्नि है वहां पृथ्वी है, जहां पृथ्वी है वहां अग्नि है, और दोनों है इसलिए दोनों है, तब जीवन है। तो अग्नि सविता है, और अग्नि और सविता में सूर्य में संबंध है, और पृथ्वी सावित्री है। फिर वरुण बोले वो सविता है, और आप जल वो सावित्री है। फिर पूछा गया कौन है सविता कौन है सावित्री, तो बोले वायुदेव सविता है और आकाश सावित्री है। जहां आकाश है वहां वायु है, जहां वायु है वहां आकाश है, और दोनों के जोड़े से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। कौन है सविता कौन है सावित्री, बोले यज्ञ ही सविता है और छंद सावित्री है। बिना वेदों के तो यज्ञ कैसे होगा? तो जहां यज्ञ है वहां छंद है, जहां छंद है वहां यज्ञ है, और दोनों के चलते ये सृष्टि है। ये सब यज्ञमय है। यज्ञो वै विष्णु, ऐसी श्रुति है। तो विष्णु क्या है? जो व्यापक है वही विष्णु है। तो ये जो कुछ है वो विष्णु है, और वो यज्ञ का स्वरूप है, इसलिए ये सब यज्ञ रूप है। तो ये जोड़ा है और उससे ये जीवन चल रहा है। कौन है सविता कौन है सावित्री, बोले मेघ ही सविता है और विद्युत सावित्री है। हमारे यहां इंद्र को मेघों का राजा बताया गया है। मघवन कह करके हम संबोधित करते हैं। तो मेघ है इसलिए, और साथ में विद्युत। तो ऐसा भी वर्णन मिलता है कि शास्त्रों में पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इंद्र के पास वज्र है, और वज्र बहुत बड़ा शक्तिशाली वो शस्त्र है। तो कहते हैं वो मेघों में जो विद्युत होती है वही इंद्र का वज्र है, और उसकी गजब की शक्ति है विद्युत की। तो मेघ सविता है, विद्युत सावित्री है। आगे कहते हैं कौन है सविता कौन है सावित्री, तो कहते हैं आदित्य सविता है। ठीक है, आदित्य सविता बात एक ही है, और द्युलोक सावित्री है। जहां सविता है द्युलोक है वहां सविता है। तो ये एक जोड़ा है। कौन है सविता कौन है सावित्री, तो आगे कहते हैं चंद्र सविता है और नक्षत्र सावित्री है। तो वैसे भी हमारे यहां पुराणों में सभी नक्षत्रों को चंद्रमा की पत्नी के रूप में माना गया है। 27 नक्षत्र है और सबके पति चंद्रमा। तो ये जोड़ा है। तो देखो सूर्य भी सविता है और चंद्र भी सविता है, ये बात है। तो सूर्यलोक में राम, सूर्य वंश में राम, चंद्र वंश में कृष्ण, ये जोड़ा है। चंद्र सविता नक्षत्र सावित्री। फिर आगे कहते हैं कौन है सविता कौन है सावित्री, बोले मन ही सविता है। सावित्री उपनिषद, मन ही सविता है और वाणी सावित्री है। आहा, इससे संबंधित भी उपनिषदों में बहुत से मंत्र मिल जाते हैं।
हमारी वाणी यदि मन का अनुगमन नहीं करती, मन में कुछ और है और वाणी कुछ और कह रही है, बोल रही है, तो ये पति पत्नी का जोड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो वाणी मन का अनुसरण करे, मन वाणी के साथ जुड़ा रहे। तो जहां मन हो वहां वाणी हो, जहां वाणी हो वहां मन हो, तो ये जोड़ा है, उससे व्यवहार चलता है, ये सृष्टि चलती है। फिर सावित्री उपनिषद कहता है, कौन है सविता, कौन है सावित्री। अब अंतिम बात, बोले पुरुष ही सविता है, स्त्री सावित्री है। ये जोड़ा है, ये योनि है, यानी उत्पत्ति स्थान। और जैसे भागवत में और हमारे पुराणों में भी मनु और शत्रुपा से ही फिर मानव सृष्टि को हमने माना है। तो पुरुष सविता है, स्त्री सावित्री है। वो पुराणों में सत्यवान सावित्री की कथा भी है, तो बड़ी पतिव्रता। એવું कहीं के जूनू गीत હતું ने, रूड़ा अश्वपति राजानी डाही दीकरी रे, एनु सती सावित्री नाम। ये टाइपનું કંઈ ભજન હતું ગુજરાતમાં। तो सत्यवान सावित्री की वो कथा भी प्रसिद्ध है। तो सावित्री अपने पति को यम के पास से भी छुड़ा कर लाती है, यानी फिर सावित्री की उपासना से सत्य इतना मजबूत हो जाएगा। वैसे तो सत्य नित्य है ही है, सत्य की अपनी वो है, लेकिन वो कभी फिर वो मरेगा नहीं। वो यम यानी मौत के जो देव है वो भी उसको ये नहीं लौटाना पड़ेगा। तो पुरुष ही सविता है और स्त्री सावित्री है, इससे ये सृष्टि होती है। अतः इस तरह से सविता और सावित्री की उपासना करते करते ये जो उपनिषदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, हमारे ऋषियों के द्वारा जो अनेक संकेतों में यह सत्य प्रकट किया गया है, उसके विज्ञान को हम समझें और इस मंत्र का आश्रय लेकर के त्राण करें अपना सकल सृष्टि का। तो गायत्री परब्रह्म स्वरूपा ही है, नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का वो मिला जुला रूप है। और उस गायत्री की उपासना से चाहे आपका जो भी इष्ट हो, लेकिन गायत्री की उपासना, गायत्री को जपना, ये आपके लिए अनिवार्य है। बिना संध्या किए, बिना गायत्री जपे आपको अपने इष्ट का पूजन अर्चन करने का अधिकार यानी योग्यता प्राप्त होती नहीं है।